कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे पैसेंजर प्लेन से जो अमेरिका की तरफ जा रहा था। उसी दौरान एक यात्री हैरान होकर फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है कि आखिर फ्लाइट का रूट अचानक क्यों बदल दिया गया। फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि असली रूट पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रास्ता बदल दिया है और अब विमान अमेज़न के ऊपर से उड़ान भरेगा। चूंकि इस फ्लाइट में केवल 8 यात्री थे, इसलिए किसी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ देर बाद अचानक पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगता है। पायलट नोटिस करता है कि अचानक विमान का जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर चुका है, यहाँ तक कि कंट्रोल पैनल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। पायलट तुरंत बेस स्टेशन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश भी नाकाम हो जाती है क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पायलट को जैसे पहले से अंदाजा था कि कुछ गलत होने वाला है। वो किसी तरह विमान को संभालते हुए अपने फोन से एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उस वीडियो में वो कहता है कि इस विमान में ऐसे बड़े बड़े राज्य छिपे हैं जिन्हें देखकर उसे पहले ही शक हो गया था कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। सामने घना जंगल और ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। पायलट किसी तरह पेड़ों की शाखाओं का इस्तेमाल करके विमान की स्पीड कम करने की कोशिश करता है ताकि क्रैश का असर थोड़ा कम हो जाए। कई किलोमीटर तक घसीटने के बाद आखिरकार विमान रुक जाता है। यहाँ मौजूद लगभग सभी यात्री जिंदा बच जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी वो मौके पर ही मर जाती है। अब सभी यात्री घबराकर एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग पहले ये कंफर्म करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। इसके बाद 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट में जाकर पायलट की हालत देखने लगते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो दंग रह जाते हैं। कुछ पेड़ों की बड़ी शाखाएं पायलट के सीने के आर पार हो चुकी थीं, फिर भी वो किसी तरह जिंदा था। दोनों यात्री धीरे धीरे सीट हटाने की कोशिश करते हैं ताकि पायलट ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक विमान के बाहर आग लगने की आवाज आती है। सभी यात्री तुरंत विमान से बाहर निकल जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि अगर पूरा विमान जल गया तो रेस्क्यू टीम आने तक वो लोग रहेंगे कहाँ। कुछ समय बाद हालात थोड़े शांत होते हैं। अब सभी 8 यात्री एक साथ बैठकर समझने की कोशिश करते हैं क्या आखिर रूट बदलने के बाद वो अमेज़न के किस हिस्से में आ गए। किसी के फोन में कोई सिग्नल नहीं था, मतलब इस घने जंगल में सैटेलाइट फोन के बिना बाहर की दुनिया से संपर्क करना लगभग नामुमकिन था। ये जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, यहाँ से पैदल निकलना भी असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बाहर किसी को ये तक नहीं पता कि उनका विमान यहाँ क्रैश हुआ है, मतलब कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। तभी यात्रियों में से एक आदमी जिसका नाम जैक था सबका परिचय जानने की बात करता है। वो कहता है कि अगर सब एक दूसरे को समझेंगे तभी मिलकर सही फैसला ले पाएंगे कि आगे क्या करना है। जैक अपना परिचय देते हुए बताता है कि वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है। उसका काम लोगों को इंश्योरेंस फ्रॉड करने से रोकना है। वो अपना एक केस खत्म करके अमेरिका वापस लौट रहा था। इसके बाद दूसरा यात्री अपना नाम केविन बताता है। वो पेशे से एक डॉक्टर था। केविन बताता है कि कई साल डॉक्टर रहने के बाद उसने मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया है और उसी काम से वो वापस अमेरिका